तुलसी विवाह का यह कथा बहुत ही फलदायी और लाभकारी है। पुराण कहते हैं, जिस घर में तुलसी होती है तथा तुलसी माता की पूजा होती है, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं भटकते। अगर व्यक्ति के मृत्यु के समय तुलसी और गंगा जल मुख में लिए प्राण निकलते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी एवं आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध क्रिया करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए आज की यह तुलसी कथा सभी को सुननी चाहिए। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जो राक्षस राज जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्यों का राजा बना तथा जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ हुआ। एक बार जालंधर अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से भगवान विष्णु से युद्ध कर बैठा, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर आ धमका और भगवान शिव का रूप लेकर माता पार्वती के समीप पहुंच गया, परंतु देवी ने अपने योग शक्ति से उसे पहचान कर अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया, लेकिन भगवान विष्णु इस सोच में पड़ गए कि जालंधर का अहित कैसे करें, क्योंकि जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का अहित से पहले वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। भगवान विष्णु के लिए फिर भगवान ने एक युक्ति निकाली और ऋषि का भेष बनाकर वहां जा पहुंचे, जहां पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में सिर कटा धड़ था। वृंदा अपने पति की यह हालत देखकर मूर्छित हो गई। कुछ समय बाद मूर्छा से उठकर वृंदा ऋषि से विनती करने लगी कि वह उसके पति को जीवन प्रदान करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर के रूप में भगवान के साथ वृंदा प्रेमपूर्ण व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब दैत्यराज जालंधर की पत्नी वृंदा को पता चला, तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने सहजता स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से पूरे ब्रह्मांड में अफरा तफरी मच गई। यह देख सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह श्री हरि नारायण को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं अग्नि में समाहित हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई, वहाँ तुलसी का पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा
हे पतिव्रता वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में यश प्राप्त होगा।